एक प्रचारक को प्रचार करने के लिए कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज आइए मैं अपनी लाइफ के द्वारा आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एक प्रचारक यदि कोई प्रचार करना चाहे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहे, तो उसको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मसीह भाइयों, मेरे जीवन में भी इसी प्रकार से कठिनाइयाँ चल रही हैं और मैं किन किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने आज साझा करने जा रहा हूँ। मैं आपको इन प्रचार के बारे में आज बताने जा रहा हूँ कि एक व्यक्ति जब परमेश्वर के पीछे चलता है तो वह किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं पूरी जो आज की जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ अपने जीवन से रिलेटेड है, मेरे जीवन से रिलेटेड है। मैंने इसको बहुत ही पर्सनली फेस किया है। मैं आप लोगों के सामने आज उसको रखने जा रहा हूँ। बाइबल के वचन के द्वारा मैं आप लोगों के सामने आज बताऊँगा कि एक व्यक्ति जब परमेश्वर के पीछे चलता है तो उसके जीवन में कौन कौन से संकट आते हैं। आज यदि कोई परमेश्वर के पीछे चलना चाहे तो उनका जीवन आसान नहीं है, वह बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, आज मैं बाइबल के वचन के द्वारा आप लोगों के सामने रखता हूँ। मैं मत्ती अध्याय 16 उसका 24 वचन आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। देखिए दोस्तों, आज जो कोई परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं वह अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। वह अपना क्रूस, प्रतिदिन का दुख और तकलीफ को उठा करके परमेश्वर के पीछे चले। दोस्तों, मसीह जीवन आसान नहीं है, परमेश्वर के पीछे चलना आसान नहीं है। परमेश्वर के पीछे जो कोई चलना चाहता है उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो कोई इन सभी चीज़ों को पार कर लेगा वह निश्चय अनंत जीवन का अधिकारी होगा और परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में बहुतायत की आशीष उमड़ेगी, क्योंकि जो परमेश्वर का अभिषेक और आशीष है वो उनके जीवन में बहुत भरपूरी रूप से उसको मिल जाएगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परीक्षा दिए और परीक्षा देने के बाद में उन्होंने शैतान पर विजय पाई और इस संसार पर विजय पाई है। आज जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो उनके पीछे चलता है उनके लिए अनंत जीवन प्रभु ने प्रदान किया है। पवित्र आत्मा हर एक मार्ग में उनके पीछे चलने वालों की अगुवाई करते हैं। दोस्तों, आज मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटना घटित हुआ था। परमेश्वर की गवाही के साथ में मैं आज इस वचन को भी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन कैसे एक व्यक्ति के जीवन में पूरा होता है। और भी उनके जो चेलों के जीवन में जो घटित हुआ है बाइबल हमें बताती है। यूहन्ना अध्याय 15 उसके 20 और 21 में लिखा हुआ है, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। 21 वचन में लिखा है, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। देखिए कितना ज़्यादा परमेश्वर ने हम लोगों को सख्त रूप से चेतावनी दी है और साथ ही साथ हम लोगों को आगाह किया है कि जो उन्होंने इस संसार के लोगों ने परमेश्वर के साथ किया, क्या वे तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वह उनके भेजने वालों को नहीं जानते हैं। परमेश्वर के भेजने वाले उनके पिता थे और वे अपने पिता की आज्ञाओं को मान करके इस संसार पर स्वर्ग के राज्य की बातों को बताते थे, सुसमाचार की बातों को बताते थे, उद्धार की बातों को वह बताते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को भी यहाँ पर लोगों ने नहीं समझा, वह भी उनका विरोध करते रहे और आज भी मसीह विरोध बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे बीच में, क्योंकि मसीह विरोध आप अपने आसपास हो रही घटनाओं को ही देखकर जान जाएंगे। क्योंकि मसीह विरोध करने वाले आज बहुत अधिक संख्या में हैं, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने वाले थोड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हम लोगों को आज उनके बीच में भेजा है ताकि हम सुसमाचार सुनाएं और जो कोई उन पर विश्वास करे उस सुसमाचार पर वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। आज देखिए प्यारे मसीही भाइयों, जितने भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनके जीवन में बहुत अधिक दुख और तकलीफ़ों से उनका जीवन भरा होता है। उनके जीवन में आज मैं यदि शुरुआत करूं तो मसीह भाइयों, मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही शुरुआती दौर में रहा है। आज भी मैं उन दिक्कतों का सामना करके परमेश्वर पर विलिप करके आप लोगों के सामने ये सुसमाचार की बातें और गवाही की बातों को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मेरे जीवन में जब मैं शुरू परमेश्वर में आगे बढ़ रहा था,
शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, क्योंकि मैंने अपना पूरा जो पास्ट लाइफ है, अपना पीछे की जो जीवन है, उसको छोड़ करके मैं परमेश्वर में नया नया आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही मैं नया नया आगे बढ़ रहा था, परमेश्वर में सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा और मैं सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप करके उनके पीछे चलने लगा। कुछ दिनों तक बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता गया सुसमाचार के प्रचार के लिए, समाचार को लोगों तक पहुंचाने लगा, तो मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आने लगी। दोस्तों, जब हम लोग इकट्ठा होने लगे एक दूसरे के साथ में प्रचार करने के लिए, हम जब सभा लगाने लगे, परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत ही अच्छा चल रहा था सारी चीज़ें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप जो कुछ सोचे होते हैं, उन सभी सोच के द्वारा आपका जो कार्य है वो पूरा नहीं हो पाता है। पर आपकी सोच के अलावा परमेश्वर की मर्जी भी आपके जीवन में पूरा होती है। जब एक प्रचारक जब प्रचार करना आरंभ करता है, तो उसके जीवन में परमेश्वर के साथ साथ, आशीष के साथ साथ कई परीक्षाएं भी उनके जीवन में आती हैं। मेरे जीवन में परीक्षाएं इस प्रकार से आई कि जब मैं परमेश्वर में सभा लगाने लगा, मेरे साथ में मेरे पड़ोसी और मेरे बहुत सारे लोग जुड़ने लगे और मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने लगा। मैं दोस्तों, हालांकि एक छोटे से घर में रहता हूं। मेरा जो घर है वो रेंट का घर है, किराए का घर है। मैं उस किराए के घर में ही परमेश्वर में सभा लगाने लगा और मैं प्रार्थना कराने लगा, सुसमाचार सुनाने लगा। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों, एक दूसरे के साथ में जो हमारा जो पड़ोसी प्रेम था वह ख़त्म होने लगा, क्योंकि परमेश्वर में जब एक व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार आप सही रहते हैं, लेकिन आपके लोग आपसे रूठ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर में जो वचन हमें बताया गया है, वह वचन के द्वारा यदि हम उनसे पेश ना आएँ या वचन से हम उनको कुछ बताने लगे, समझाने लगे, तो उनको समझ नहीं आती है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती है। क्या आज आपके जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है मसीह भाइयों? निश्चय मैं जान रहा हूँ जो अभी शुरुआत कर रहे होंगे उनके जीवन में भी ऐसी ही परेशानियाँ आ रही होंगी। इसलिए घबराइए मत, परमेश्वर में बने रहिए। धीरे धीरे परमेश्वर जो आपके कांटे हैं, जो आपके रास्ते में रुकावट है, उन सभी चीज़ों को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। क्योंकि मेरे जीवन में भी दोस्तों, मैंने बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करके आज आपके सामने इस सुसमाचार को, इस गवाही को मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। परमेश्वर हम लोगों को बहुत अधिक ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। जो अभी शुरू में प्रचार में परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रचारक बनना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए एक गवाही प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के सामने। परमेश्वर के चेलों को भी बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसलिए आप हियाव बांधिए, दृढ़ रहिए और अपने आप को मजबूती से थामे रहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है सब कुछ पूरा करके हमें स्थिर रहना है और परमेश्वर की महिमा को हमें देखना है आते हुए। इसलिए आपके भरोसे, आपकी प्रार्थना से ही आज यह सारी चीज़ें टिकी हुई है मसीह भाइयों। और आगे भी आप लोगों को बहुत सारे दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु पिता है। वह हर एक लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है। वह अपने दासों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। आज कई प्रचारक बंदी गृह में खामख्वाह डाले जा रहे हैं, क्योंकि वे बिना किसी दोष के उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। क्योंकि मसीह भाइयों, बाइबल में यह भी लिखा हुआ है, यहाँ पर लूका अध्याय 21 उसके 12 और 13 वचन में देखिए, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये सारी चीज़ें होना आम बात है, क्योंकि यह बाइबल में पहले से ही निर्धारित है। इसलिए आप हियाव बांधिए, परमेश्वर आपको बंदी गृह से भी छुड़ाएगा और आपको पंचायतों से भी मुक्त कर देगा। वहाँ पर आप ये मत सोचिए कि आप क्या कहेंगे, अपनी ओर से कुछ मत कहिए, परंतु पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखिए। आपको छुड़ाने वाला आपका स्वर्गीय पिता है और वह आपको हर समय आपको देख रहे हैं। इसीलिए आप सभी मसीह भाई आज हियाव बांधिए। मैं भी आपके साथ में हियाव बांधे हुए हूं और आप प्रार्थना में बने रहिए और रात और दिन प्रार्थना में लगे रहिए। परमेश्वर में जितना आप समय बिताएंगे, परमेश्वर आपके मार्गों को और रास्तों को उतना जल्दी खोलेंगे और सभी दुष्टों का मुंह काला होगा। परमेश्वर के नाम से आप सभी को आशीष मिले। परमेश्वर को धन्यवाद। आज आप हर समय चढ़ाते रहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो आपके जीवन में, सुबह शाम हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और अपने आप में इकट्ठा होना ना छोड़िए। जो भी आपसे दूर जा रहे हैं, निश्चय एक दिन वापस लौट करके आएंगे मसीह भाइयों। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि
हमारे जो लोग हैं साथ इकट्ठा होते थे वे भी आज मुझे छोड़ करके जा चुके हैं, लेकिन परमेश्वर में एक दिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उनको ज़रूर वापस फिरा करके लाएगा। जिस प्रकार उसने इज़राइलियों को मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद करवा करके उन्हें प्रतिज्ञा के देश पहुंचाया, उसी प्रकार से आज जो आपसे दूर हो चुके हैं, जितने भी लोग हैं आपके साथ में, जो आपकी सभा में बैठते थे, मसीह भाइयों, प्रचारकों और परमेश्वर के दासों, वे सभी वापस से परमेश्वर उनको लेकर के आएगा या फिर उनसे बेहतर आपको कलीसिया प्रदान करेगा। इसलिए आप हियाब मत छोड़िए, प्रार्थना में बने रहिए। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए और अपने लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि इस अंतिम दिनों में सभी लोग परमेश्वर की महिमा को देखने पाएं, सभी चीज़ों को पूरा करके वह सब स्थिर रह सकें। परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। आमीन। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे।